मंत्री, अभी आपका एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ और क्या कहना चाहेंगे? 11 जनवरी को मैं लखनऊ से बलिया आ रहा था। रात लगभग 9 बजे रसना से फेफना की तरफ आगे बढ़ने पर देवस्थली विद्यापीठ के सामने सड़क के बिल्कुल बाएं किनारे पर हमारी गाड़ी चल रही थी और अचानक पीछे से किसी गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे हमारी गाड़ी सड़क के बाईं तरफ गड्ढे में गिरी। वहाँ पर एक पेड़ और मिट्टी में जाके गाड़ी फंसी। मेरे सहित उसमें 3 लोग थे और कुछ देर के बाद उधर से जाने वाले लोगों ने हम लोग गाड़ी से निकाला और पीछे जो ट्रकें थी वो भी रुक गई। उन्होंने बताया कि एक ट्रेलर जो गई है आगे वही टक्कर मार के गई है। फिर फेफना पुलिस को मैं सूचित किया, थानाध्यक्ष को, और रसना कोतवाल को सूचना दिया। पुलिस अधीक्षक बलिया से बात किया। फेफना में वो गाड़ी पकड़ी भी गई और इसके बाद हम लोग फिर दूसरे वाहनों से बलिया आए। इस बात की आशंका बहुत लोगों ने व्यक्त की कि पीछे से आकर के टक्कर मारना खाली सड़क में, चौड़ी सड़क में, ये सामान्य नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने एफआईआर भी दर्ज करवाया है, पुलिस उसकी जांच भी कर रही है और हमने पुलिस कप्तान और पुलिस से कहा है कि सभी एंगल में उसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर क्यों। कोहरा भी नहीं था, नींद का कोई समय भी नहीं था, सड़क भी खाली थी और हमारी गाड़ी सड़क के बीचों बीच भी नहीं थी, फिर भी पीछे से टक्कर मारना ये सामान्य घटना नहीं है। तो ज़रूर इसकी जांच होनी चाहिए। सभी शुभचिंतकों की, सभी लोगों की यही भावनाएं हैं और इसलिए क्या लगता है कि ये साजिश के तहत ये हुआ है? और अब ये तो पुलिस जांच करेगी, लेकिन जरूर ये मन में प्रश्न खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोहरा भी नहीं था, आधी रात का भी समय नहीं था, सड़क पर सामने से कोई वाहन आ रही हो ऐसी स्थिति भी नहीं थी, चौड़ी सड़क है, खाली सड़क थी और मैं बिल्कुल बाएं था और फिर भी पीछे से आके टक्कर मारना, तो ये थोड़ा सा एक जरूर प्रश्न खड़ा होता है हम सभी के मन में, ऐसा क्यों हुआ। तो इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जांच पुलिस के द्वारा, मुकदमा दर्ज हो गया है, पुलिस उसकी जांच करेगी। आखिर साजिश कौन और क्यों कर सकता है, क्या लगता है इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? अब हम लोग तो सामाजिक क्षेत्र के, राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, अपने विचार के लिए काम कर रहे हैं, तो किसके मन में कौन सी दुर्भावना बैठी हुई है हम उसके बारे में अपनी ओर से कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जरूर लोगों के मन में प्रश्न आ रहा है कि किसने किया, क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ। तो ये बात सामने आनी चाहिए। गिरफ्तार जो ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है गाड़ी वाले, उनसे कुछ पूछताछ हुई है? उससे कुछ पता चलता है क्या? हाँ, ड्राइवर संभवतः संत कबीर नगर का रहने वाला है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। अब क्या उसमें आता है ये पुलिस बताएगी। क्या कोई घायल भी हुआ था हादसे में? आप लोग कितने लोग? हम 3 लोग थे और जितनी विभत्स घटना हुई है उसके अनुपात में जो हम लोगों को चोटें आई हैं वो चोटें हम लोगों को नगण्य लग रही हैं। अंदरूनी रूप से 3 लोग उसमें थे, तीनों ही लोग शारीरिक पीड़ा में हैं और चिकित्सक के सलाह पे दवा भी ले रहे हैं। बाहरी रूप से कोई टूट फूट ऐसी नहीं हुई कि जिसको दिखाया जाए, लेकिन शरीर में गर्दन से लेकर घुटने तक हर जगह सभी के साथ, चूँकि हमारे गनर पीछे बैठे थे तो उन्होंने सीट बेल्ट उस समय नहीं लगाया था, तो उनके सिर में, हाथ में भी चोटें आई, आगे आगे लड़े। मैं सीट बेल्ट लगाया था इसलिए, और लोगों का आशीर्वाद है, ईश्वर की असीम कृपा है कि उन्होंने जीवन बचाया और हम लोग सुरक्षित फिर से उसी उत्साह, उसी संकल्प के साथ समाज और राष्ट्रवाद के लिए कार्य करते रहेंगे।